नमस्कार साथियों। आज हम पॉलिटी के जो है वन लाइनर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं, जो सभी एग्जामों के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर ये जो है आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम का जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर जो है जुड़ सकते हैं और ये पीडीएफ जो है प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है कलकत्ता अधिवेशन 27 दिसंबर 1911 ईस्वी की अध्यक्षता किसने किया था? तो पंडित बिशन नारायण जो है ये अध्यक्षता किए थे। उसके बाद है रविन्द्रनाथ टैगोर या ठाकुर ने राष्ट्रगान को कब तत्वबोधिनी में जो है भारत भाग विधाता शीर्षक के जो है प्रकाशित कब किया था? तो 1912 ईस्वी में किया। रविन्द्रनाथ टैगोर राष्ट्रगान को जो है मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से अंग्रेजी में अनुवाद कब किया था? तो 1919 ईस्वी में जो है ये अंग्रेजी में अनुवाद किया था। उसके बाद है वर्तमान में राष्ट्रगान को संगीत में धुन बनाने का श्रेय जो है किसे जाता है? तो राम सिंह ठाकुर को जाता है। राष्ट्रीय गीत की रचयिता कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी जो है राष्ट्रीय गीत के रचयिता हैं। राष्ट्रीय गीत को किस उपन्यास से लिया गया है? तो आनंद मठ से लिया गया है। वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में कब स्वीकार किया गया? तो 24 जनवरी 1950 ईस्वी को वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया गया। राष्ट्रीय गीत को जो है सर्वप्रथम कब गाया गया था? तो 1896 ईस्वी में जो है राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम गाया गया था। उसके बाद है राष्ट्रीय गीत को गाने में कितना समय लगता है? तो 65 सेकेंड लगता है। और राष्ट्रीय गान को जो है 52 सेकेंड लगता है। उसके बाद है भारतीय संसद के अधिवेशन का प्रारंभ किससे जो है किया जाता है? तो राष्ट्रीय गान से। उसके बाद है भारतीय संसद के अधिवेशन का समापन किससे किया जाता है? तो राष्ट्रीय गीत से। संसद अधिवेशन के प्रारंभ राष्ट्रीय गान से किया जाता है और अधिवेशन का समापन जो है राष्ट्रीय गीत से किया जाता है। भारत के राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो कमल है। भारत के राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मयूर है। उसके बाद है भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो बाघ है। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? आम है। भारत के राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो बरगद है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? डॉल्फिन है। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु क्या है? हाथी है। गंगा को राष्ट्रीय नदी की घोषित कब किया गया? तो 4 नवंबर 2008 ईस्वी में जो है गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। उसके बाद है डॉल्फिन को राष्ट्रीय जीव कब घोषित किया गया? 5 अक्टूबर 2009 ईस्वी में जो है डॉल्फिन को राष्ट्रीय जीव घोषित किया गया। उसके बाद है प्राक्कलन में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो 30 सदस्य होते हैं। सबसे बड़ी संसदीय समिति कौन सी है? तो प्राक्कलन समिति है। प्राक्कलन समिति का चुनाव किस तरह से किया जाता है? तो अनुपातिक प्रतिनिधि के अनुसार जो है एकल संक्रमणीय जो है के तहत प्राक्कलन समिति का चुनाव किया जाता है। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है? तो 1 वर्ष का होता है। प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष को जो है कौन मनोनीत करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष करते हैं। प्राक्कलन समिति के जुड़वा बहन किस समिति को कहा जाता है? तो लोक लेखा समिति को कहा जाता है। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो 22 सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य होते हैं।
लोक लेखा समिति के अध्यक्ष का मनोनयन जो है कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष करते हैं। उसके बाद है भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा जो है दिया गया लेखा परीक्षण संबंधित प्रतिवेदन का जांच कौन करता है? तो लोक लेखा समिति जांच करते हैं। कौन करता है? लोक लेखा समिति करते हैं। लोक लेखा समिति अपना प्रतिवेदन किसे देती हैं? तो लोकसभा को देते हैं। सरकारी उपक्रमों की समिति की व्यवस्था कब हुआ था? तो 1963 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद है सरकारी उपक्रम समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो 22 होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा से होते हैं और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। सरकारी उपक्रम समिति के अध्यक्ष को जो है नामजद कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष करते हैं। उसके बाद है लोकसभा की नियम समिति में लोकसभा अध्यक्ष सहित कितने सदस्य होते हैं? तो 15 होते हैं। उसके बाद है राज्यसभा की नियत समिति में सभापति एवं उपसभापति सहित कितने सदस्य होते हैं? तो 16 होते हैं। कितने होते हैं? उसके बाद है ग्रंथालन समिति में कितने सदस्य होते हैं? 9 सदस्य होते हैं। लॉर्ड रिपन ने कब संकल्प स्थानीय स्वशासन के लिए जो है मैग्ना कार्टा का हैसियत रखा था? तो 1882 ईस्वी में रखा था। भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता जो है किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को जो है भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। पंचायती राज का शुभारंभ कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी से जो है पंचायती राज का शुभारंभ हुआ था। उसके बाद है पंचायतों राज का शुभारंभ किसने किया था? तो नेहरू जो है अपने कार्यकाल के दौरान शुभारंभ किया था। पंचायती राज का शुभारंभ कहाँ हुआ था? नागौर जिला राजस्थान से जो है पंचायती राज का शुभारंभ हुआ था। आंध्र प्रदेश में पंचायती राज का शुभारंभ कब हुआ? तो 11 अक्टूबर 1959 ईस्वी में जो है आंध्र प्रदेश में जो है पंचायती राज का शुभारंभ हुआ। पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए। पंचायत सदस्य जैसे कि मुखिया, सरपंच चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष और वोट डालने का एज जो है वो 18 वर्ष। पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। किस अनुच्छेद के अनुसार? तो अनुच्छेद 243 के च के अनुसार होना चाहिए। उसके बाद है किस संशोधन के तहत संविधान के भाग 9 अनुच्छेद 243 तथा अनुच्छेद 11 जो है के प्रावधान किया गया था? 73वां संविधान संशोधन। उसके बाद है LM सिंघवी समिति का गठन कब हुआ था? 1986 ईस्वी में जो है LM सिंघवी समिति का गठन हुआ था। भारत के अंदर पंचायती राज की व्यवस्था किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में नहीं है? तो नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और दिल्ली में जो है ये भारत के अंदर पंचायती राज की व्यवस्था के जो है नहीं है। उसके बाद है किस संशोधन के तहत पंचायती राज को त्रिस्तरीय ढांचे का प्रावधान किया गया? 73वां संविधान संशोधन 1992 में। पंचायती राज का जो है कार्य कितना वर्ष निर्धारित किया गया है? तो 5 वर्ष निर्धारित किया गया है। उसके बाद है पंचायत भंग होने पर कितने माह के अंदर निर्वाचन होना चाहिए? तो पंचायत भंग होने पर कितने माह के अंदर निर्वाचन होना चाहिए? 6 माह के अंदर जो है 6 माह के अंदर जो है निर्वाचन जो है होना चाहिए जब पंचायत भंग हो गया हो तो। और
ग्राम पंचायत का जो है गठन की चर्चा आर्टिकल 40 में है।